नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर, जो आगामी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इसके अतिरिक्त यह CTET, UP टेट, सुपर टेट, रीट आदि परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इसमें हम कुल 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिए हैं। ए, कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश। बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी, कक्षा का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन डी, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन है। ए, खुले अंत वाले प्रश्न। बी, परियोजना। सी, अवलोकन। डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। प्रश्न दूसरे का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला प्रश्न तीसरा, भारत प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना। बी, समूह गतिविधियों के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो प्रश्न तीसरे का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला प्रश्न चौथा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? ए, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। सी, बच्चे को स्वीकार करना। डी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। यह सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न पांचवा, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। बी, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। डी, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो प्रश्न 5 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न छठवां, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन दिए हैं। ए, अधिगम असुविधा में। बी, अधिगम अशक्तता में। सी, अधिगम कठिनाई में। डी, अधिगम समस्या में। तो प्रश्न छठवें का सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम अशक्तता में। अगला प्रश्न 7, शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। बी, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। डी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो प्रश्न 7वें का सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला प्रश्न 8, अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रभावशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन बी, उच्च प्रेरणा।
उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। ऑप्शन सी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता। अगला प्रश्न 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। डी यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न 10, ऑर्डर ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए अनुकूल चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी स्मृति आधारित चिंतन, डी अभिसारी चिंतन। ऑर्डर ऑफ द बॉक्स चिंतन ऑप्शन बी अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला प्रश्न 11, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना, उन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना, बी उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी कक्षा में प्रभावशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न 12, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ऑप्शन ए विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी विषय वस्तु पर प्रश्न वाद विवाद। ऑप्शन सी उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। जब हम बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो प्रश्न 13 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य कल्याण अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन ए भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन बी अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी साथी एवं माता पिता। ऑप्शन डी में है माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रश्न 14 का इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न 15, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है। ऑप्शन ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। बी प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। सी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। डी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। जब हम बच्चों को स्वच्छता समिति का सदस्य बनाते हैं तो क्या प्रतिबंधित होगा, तो उसमें प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह
परवर्ती बाल्य कल्याण श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, बी 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष, डी 6 से 11 वर्ष। प्रश्न 16 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न 17, आर्यभ तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यभ और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, बी स्थिरता अथवा अस्थिरता पर बहस, सी सतत तथा असतत अधिगम, डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ए पार्श्वकरण, बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, डी सहारा देना। तो 18 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सहारा देना। अगला प्रश्न 19, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो यहाँ पर 19 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? जब विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी क्यों आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन सी जल्दी जल्दी की जाने वाली गतिविधियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 21, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की उपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए स्तर 3, ऑप्शन बी स्तर 4, ऑप्शन सी स्तर 1, ऑप्शन डी स्तर 2। तो प्रश्न 21 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी स्तर 1। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता की उपस्थिति को सही अर्थ में स्तर 1 सूचित करता है। अगला प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऑप्शन सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ऑप्शन डी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। तो प्रश्न 22 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला प्रश्न 23, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए ग्रेड अंकों के लिए, बी जांच परीक्षण के लिए, सी प्रेरणा के लिए, डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो साथियों
या अधिगम आकलन में किस लिए आवश्यक होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। अगला प्रश्न 24, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। जो प्रचलित योजनाएं हैं उनमें नई जानकारी यदि जोड़नी है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए समायोजन, बी साम्य धारण, सी आत्मसातकरण, डी संगठन। तो प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। अगला प्रश्न 25, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता से, बी बुद्धि के सिद्धांतों से, सी वंशानुक्रम में, डी पर्यावरण से। प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए, वैयक्तिक भिन्नता से। वैयक्तिक भिन्नता के कारण बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न 26, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष कक्षा, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन डी अपवर्जक शिक्षा। प्रश्न 26 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के द्वारा ही वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना उचित होगा। अगला प्रश्न 27, कोई भी नाराज हो सकता है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। तो प्रश्न 27 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न 28, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो प्रश्न 28 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया। जब विकृत लिखावट होती है तो उससे संबंधित लक्षण है डिस्ग्राफिया। डिसकैल्कुलिया में गणित संबंधी अक्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न 29, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन ए भाषा, बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्वन, डी क्रियाकलाप। प्रश्न 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि भाषा, परिपक्वन और क्रियाकलाप प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न 30, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत को व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। इसमें त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय एक नहीं है, जबकि 3 दिए हुए हैं। वो हैं ऑप्शन ए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ऑप्शन बी केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ऑप्शन डी पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। तो प्रश्न 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। यह त्रितंत्रीय सिद्धांत को व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार।